अपने आप को स्मरण दिलाते हैं कि हमारा परमेश्वर सच में शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु, आपका नाम सब नामों के ऊपर है। ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। और प्रभु, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि हम आप पर विश्वास करें। और प्रभु, हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं आज, क्योंकि जो आपने भाइयों के लिए किया और बहनों के लिए किया और बच्चों के लिए किया, वो प्रभु सिर्फ उनके लिए नहीं, वो किसी के लिए भी होगा जो आप पर विश्वास करेंगे। और प्रभु, हम आज विश्वास करते हैं आपके ऊपर, आपकी क्षमता पर विश्वास करते हैं। हम में ताकत नहीं, आपके प्रेम पर हमें भरोसा है, आपकी शक्ति पर हमें भरोसा है। आप मुर्दों को जीवन देते हैं, आप परिस्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर हैं। और आज हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू। वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज आप हमसे बातें करें, सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड। ओके, आइए मैं वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ओके, आज हम सीखेंगे। आज रेजरेक्शन संडे है। आज रेजरेक्शन संडे के विषय में हम देखेंगे। ये जैसा मैंने आपसे कहा कि हम जो विश्वास करते हैं, हमारे लिए ये बहुत बड़ा दिन है। इट्स अ वेरी बिग डे। प्रेज गॉड। हमारे लिए ये बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि यीशु मसीह का पुनरुत्थान, यीशु मसीह का जी उठना, जो संसार में बहुत लोग विश्वास नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि यीशु देखो मर गया, बस खत्म हो गया कहानी। नहीं, यीशु मसीह मारा गया और यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। उसका जी उठना हमारे जीवन का नींव है। उसका जी उठना मौत को हराकर, अधोलोक को हराकर, शैतान को हराकर, मृत्यु को हराकर, उसका जी उठना कलीसिया का नींव है। क्योंकि अगर यीशु मसीह अगर जी नहीं उठा है, तो हम में हम ना पाप से बच सकते हैं, हम ना बीमारी से बच सकते हैं, हम ना गरीबी से बच। अब देखिए, एक बहुत अच्छे गवाही को हमने सुना कोविड के विषय में, कैसे उन्होंने विश्वास किया, वो परिवार को यीशु मसीह ने कोविड से बाहर निकाला। एक सिस्टर ने विश्वास किया, उस सिस्टर को कैंसर से बाहर निकाला। ये इन बातों का सबूत है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है, क्योंकि उन्होंने यीशु के नाम पर विश्वास किया और यीशु ने कैंसर को हराया है और वो जी उठा। यीशु ने कोरोना को हराया है और वो जी उठा। प्रेज गॉड। और ये इन बातों का सबूत है कि क्यों कैंसर को झुकना पड़ता है यीशु के नाम से, क्यों कोई भी बीमारी को झुकना पड़ता है यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह ने उन्हें हराया है और वो जी उठा है। जब हम शैतान, किसी व्यक्ति को अगर शैतान परेशान करता है, उस व्यक्ति से हम बोलते हैं कि यीशु के नाम से शैतान छोड़ के जा। शैतान क्यों चला जाता है? यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु ने उसे हराया है और वो तीसरे दिन जी उठा। अगर यीशु मसीह जी नहीं उठता, तो ना ही शैतान जाता, ना ही कैंसर जाता, ना ही कोरोना जाता। लेकिन हमारे पास कोई है जिसका नाम यीशु है, और उसने इन चीजों को, डर को हराया है। इसलिए आप यीशु के नाम से आप इन चीजों का सामना कर सकते हैं, क्योंकि यीशु ने मौत को हराकर वो तीसरे दिन जी उठा है। प्रेज गॉड। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो आप नीचे देख रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब, प्रत्येक रूप से यूट्यूब में, देखिए हमारा मकसद यूट्यूब में डालने का ये है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वचन सुनने से विश्वास आता है, विश्वास वचन को सुनने से आता है। और नहीं है,
कि रिजरेक्शन संडे का जो आज एक मैसेज है, मैंने रिजरेक्शन संडे को सुना था, बस हो गया खत्म, अब मुझे पूरा समझ गया, नहीं। यूट्यूब में डालने का मकसद है कि उस वचन को आप वापस सुनिए, उस वचन को आप वापस सुनिए। जितना अधिक आप उस वचन को सुनेंगे उतना अधिक आप में विश्वास बढ़ेगा। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म्स हमारे पास हैं जहां पर हम वीडियोस को डाल सकते हैं और हम बार बार इन चीजों को जाकर हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको वापस सुन सकते हैं, ताकि हमारा विश्वास बढ़े। सारा को शक्ति कब मिली? जब उसने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर। और विश्वास आता कैसा है? वचन सुनने से। इसीलिए मेहनत कीजिए अपने विश्वास पर, अपने विश्वास के ऊपर काम कीजिए। इन प्लेटफॉर्म्स पे जाके वचन को वापस सुने। हो सकता है कि घर में आप काम कर रहे हैं, या किचन का कुछ काम है, या झाड़ू पोछा है, या जो भी घर के जो काम है वो आप कर रहे हैं, पीछे यूट्यूब में आप इस वचनों को लगाकर घर के माहौल में इन वचनों को गूंजने दीजिए। अपने घर में आपके बच्चों के विषय में वे लोग सुनने दीजिए, बच्चों को चलने दीजिए, तो घर का माहौल भी बदल जाएगा, आपकी आत्मा भी खाएगी और आपका विश्वास भी बढ़ने लगेगा। प्रेज गॉड। इसीलिए हमारा मकसद है कि हम यूट्यूब में इन चीजों को डालें, ताकि कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में कितनी बार भी इन चीजों को वो देख सकता है। प्रेज गॉड। ओके, प्रकाशित वाक्य 1 उसका 18 आज कि मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं मर गया था क्रूस पर, मैं मर गया था, और अब देख मैं युगान युग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। आज इस पुनरुत्थान के रविवार में पवित्र आत्मा ने मुझे ये डायरेक्शन दिया है कि हम इस विषय में बात करें। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। आई हैव द कीज ऑफ हेल एंड ऑफ डेथ। यीशु मसीह के पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं। वेरी पावरफुल। कहां से मिली ये कुंजियां? मतलब अधोलोक की कुंजियां हैं। प्रेज गॉड। उस विषय में आज हम सीखेंगे। तो 3 पॉइंट्स मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और इस पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनिए। बहुत से सवाल आज आपको आंसर हो जाएंगे और बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। यीशु मसीह मर गया था, वो अब जीवित है, और युगान युग वो जीवित रहेगा, और अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां उसके ही पास है। प्रेज गॉड। कोई अनम्यूट है? अपने आप को म्यूट कर दीजिए प्लीज। Yeah, everybody need to keep yourself mute, okay? Right. Now, okay, the first point जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है। देखिए, यीशु मसीह के पास अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां हैं। तो पहला पॉइंट मेरा ये है कि हु गोज टू हेल? कौन नरक में जाता है? कौन जाता है? हु गोज टू हेल? बहुत लोग तो ये विश्वास भी नहीं करते हैं कि नरक होता है क्या। नर्क, कुछ लोग बोलते हैं स्वर्ग और नर्क इधर ही है, धरती में ही है, कामोठे में ही है। स्वर्ग भी कामोठे में है, नर्क भी कामोठे में है, धरती में सब कुछ है। स्वर्ग भी यहाँ पर है, नर्क भी यहाँ पर है। जो करोगे उसका फल मिलेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि देखो नर्क होता है, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करो, अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो फिर अच्छा कर्म आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। लेकिन अगर आपके अच्छे कर्म ज्यादा हो गए और बुरे कर्म कम हो गए तो आप स्वर्ग चले जाएंगे। अगर आपके बुरे कर्म ज्यादा हो गए,
अच्छे कर्म कम हो गए तो आप नरक चले जाएंगे। somebody who is this? सागर, गूगल में भी डालें कि भाई नर्क की वास्तविकता क्या है, नर्क है कि नहीं है। गूगल में इतने सारे जवाब हैं। कोई बोलता है नर्क इधर है, कोई बोलता है नर्क नीचे है, कोई बोलता है कि नर्क ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब झूठ है। क्या सत्य है? आप जानते हैं इस दुनिया का सबसे बड़ा सवाल क्या है कि सच्चाई क्या है? इतने सारे चीजें हैं, इतने सारे विकल्प हैं, इतने सारे ओपिनियंस हैं। इस ओपिनियंस के बीच में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सत्य क्या है, सच क्या है? क्या आप ऐसे चीज को लेकर जी रहे हैं कि मानो आप सोच रहे हैं कि देखो नर्क सब नहीं होता, नर्क नहीं होता, जैसा जीना है, जैसा जीना चाहते हो वैसा जियो। और अगर आप मरने के बाद अगर आपको पता चलता है कि अरे नर्क था, आप क्या करेंगे? तो ये जरूरी है, हर एक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि आप ये देखिए कि जिस चीज पर आप विश्वास करते हैं वो सत्य होना चाहिए। क्योंकि अगर वो सत्य नहीं है तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। प्रेज गॉड। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि देखो जो भी है देखा जाएगा, मरने के बाद देखेंगे। नहीं, मरने के बाद देखेंगे नहीं, क्योंकि मरने के बाद एक बार चले गए तो अनंत काल के लिए चले गए। जो भी बदलाव होना है वो अभी होना है, जो भी चुनाव करना है आपको अभी करना है। क्योंकि जिस दिन आपने शरीर को छोड़ दिया सब कुछ तय हो गया। प्रेज गॉड। आप जानते हैं यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का वचन सत्य है। हालेलुया। अगर आप जानना चाहते हैं कि नरक की वास्तविकता क्या है, परमेश्वर का वचन में देखिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्वर्ग की वास्तविकता क्या है, स्वर्ग और नरक की सच्चाई क्या है, परमेश्वर के वचन को देखिए, पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। प्रेज गॉड। और इसीलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि नरक कौन जाता है, हु गोस टू हेल। इस वचन को देखिए, लूका 16 उसका 19 से पढ़ेंगे। लूका 16 उसका 19। एक धनवान मनुष्य था जो बेचैनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूम धाम के साथ रहता। प्रेज गॉड। एक धनवान मनुष्य था जो बेचैनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन प्रतिदिन, उस पर फोकस कीजिए, डेली, प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। अगर कोई भी इस ऐसे व्यक्ति को देखेगा तो सोचेगा कि अरे यार सच में इसके ऊपर परमेश्वर का आशीष है। देखो कैसा जीता है, क्या कपड़े पहनता है यार, हर दिन पार्टी करता है, हर दिन एंजॉय करता है, हर दिन सुख विलास में जीता है, हर दिन धूमधाम मजे करता है। सच में परमेश्वर इसके साथ है, सच में परमेश्वर की आशीष इसके ऊपर है। और दूसरा व्यक्ति देखिए, वचन नंबर 20। और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। वर्स नंबर 21। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपनी पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। अभी देखिए दो व्यक्ति आपके सामने। एक है धनवान व्यक्ति जो महल में रहता है, मलमल के कपड़े पहनता है, बेचैनी के कपड़े पहनता है, हर दिन पार्टी करता है, सुख विलास में जीता है, धूमधाम से रहता है। दूसरी तरफ एक कंगाल जिसका नाम लाजर है, जिसके पास कुछ नहीं है, वो बीमारी में है, वो गरीबी में है, कुत्ते आके उसके घावों को चाटते हैं। अगर उस व्यक्ति को अगर आप देखें तो हमें लगेगा कि देखो ये व्यक्ति तो यार श्रापित लग रहा है, इसका कोई और ये गरीब व्यक्ति के ऊपर कोई परमेश्वर का आशीष नहीं है। ये गरीब व्यक्ति तो परमेश्वर का श्रापित है। प्रेज गॉड। क्योंकि बाहरी रूप से अगर हम देखें, आर्थिक चीजें, प्रॉपर्टीज, ये सब चीज को देखें तो हमें लगेगा कि देखो परमेश्वर ने सच में उस व्यक्ति को आशीष किया है। लेकिन आगे पढ़ेंगे,
वर्स नंबर 22। और ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया, लाजर, कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम के गोद में पहुंचाया। अरे ये तो ब्रेकिंग न्यूज हो गया। हमें लगा कि ये तो श्रापित है, हमें लगा कि ये तो परमेश्वर इसके साथ नहीं है, ये तो उल्टा हो रहा है कि कंगाल जब मरा, जो कुत्ते आकर उसके घावों को चाटते, वो धनवानों के उधर रुका रहता था कि मुझे कुछ रोटी दे दो, ये कंगाल जब मरा, इसको स्वर्गदूतों ने उठाकर इब्राहिम की गोद, या फिर अलग तरफ से अगर हम कहें तो स्वर्ग में पहुंचा दिया। ये कंगाल व्यक्ति स्वर्ग में कैसा पहुंचा? हमें लगा कि दूसरा व्यक्ति आशीषित था, हमें लगा कि परमेश्वर का हाथ उस अमीर व्यक्ति पर था। यहां पर हम देखते हैं कि वो कंगाल जब मरा, कंगाल स्वर्ग चला गया। और ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम के गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। नेक्स्ट वर्स। और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। दिस इज शॉकिंग, प्रेज गॉड, दिस इज शॉकिंग। उसमें लिखा है कि जब धनवान व्यक्ति मरा, वो नीचे गया, वो अधलोक में गया और अपनी पीड़ा में, मतलब नर्क में अधलोक में गया, और नर्क के जो तकलीफ, नर्क के पीड़ा में, आग में, दुख में पड़े हुए उसने अपने आंखों को उठाया और उसने देखा कि इब्राहिम की गोद में लाजर है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, इसे ध्यान से सुनिए। भले ही एक व्यक्ति के पास कितना भी पैसा हो, भले ही एक व्यक्ति ब्रांडेड कपड़े पहनता हो या मलमल के पहनता हो या मिट्टी उसके शरीर में हो, वो कौन से भी घर में हो, कितना भी उसका पढ़ाई हुआ हो, कि कोई भी उसके पास गाड़ी हो, कितना भी उसके पास पगार हो, कोई भी उसका पोजीशन हो, वो कोई भी चीजें आपको स्वर्ग में लेकर नहीं जा सकती। ये हमें समझना बहुत जरूरी। ये मलमल के कपड़े पहनता, हर दिन इसका पार्टी डिस्को चलते रहता था इसके घर में। अगर बाहर से देखेंगे तो लोग बोलेंगे क्या जीवन है यार तेरा। लेकिन जब मरा, वो नर्क में गया, क्योंकि प्रॉपर्टी स्वर्ग में नहीं लेकर जा सकती, पैसा स्वर्ग में नहीं लेकर जा सकता, घर स्वर्ग में नहीं, मलमल के कपड़े, ब्रांडेड कपड़े स्वर्ग में नहीं लेकर जा सकते हैं। वैसे ही एक गरीब व्यक्ति को देखिए, उसके पास कुछ नहीं है, खाने को नहीं है, उसके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है, दूसरों के ऊपर पूरी तरीके से उम्मीद लगाकर रखा है, और ये व्यक्ति मरता है तो स्वर्ग में चले जाता है। बोलने का मतलब है कि पैसा एक व्यक्ति को स्वर्ग में नहीं लेकर जा सकता। आपके धरती में आपका जो स्टेटस है, जो कुछ लोग थोड़ा स्टेटस रहेंगे तो एकदम ऊपर चलते हैं, एकदम बाकी सबको एकदम छोटा समझते हैं, आपका स्टेटस आपको स्वर्ग में नहीं लेकर जा सकता। आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपका फैमिली स्टेटस, आपका सोशल स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस, आप हमें और आपको स्वर्ग में नहीं लेकर जा सकता। प्रेज गॉड। क्या चीज है जो एक व्यक्ति को स्वर्ग में लेकर जाता है? अमीर व्यक्ति इसीलिए नर्क नहीं गया क्योंकि वो अमीर था। गरीब लाजर इसीलिए स्वर्ग नहीं गया क्योंकि वो गरीब था। कुछ लोग इसका इस्तेमाल करके प्रोस्पेरिटी के ऊपर वार करते हैं, प्रेज गॉड। लेकिन हम वचन को सही रीति से समझेंगे। और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। आगे पढ़ेंगे 24। पानी में भिगो कर मेरे जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। अधलोक खतरनाक जगह है। नर्क, जो लोग नर्क में जाते हैं, देखिए परमेश्वर की इच्छा है कि कोई नर्क में न जाए, क्योंकि नर्क एक खतरनाक, एक बार एक व्यक्ति नर्क में गया, वो खत्म हो गया। अनंत का, देखिए हम तो ये शरीर में जीते हैं मैक्सिमम 120 ईयर्स, लेकिन आप अनंत काल सोचिए, जो 120 ईयर एक सेकंड के समान होगा। और ये व्यक्ति ने एक गलती किया। इसकी गलती ये नहीं थी कि ये अमीर था, इसकी इसकी गलती ये नहीं थी कि इसकी मलमल के कपड़े पहनता, नहीं, इसकी गलती कुछ थी, और वो मैं आपको बताऊंगा।
प्रेज गॉड। और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरे जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। वर्स नंबर 25। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। आगे पढ़ेंगे। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, और जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे और वे न जा सके, और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। अनंत काल के लिए डेस्टिनेशन सील हो गया है। प्रेज गॉड। आगे पढ़ेंगे। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू लाजर को मेरे पिता के घर भेज। क्यों? वर्स नंबर 28। क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दें, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अधोलोक पीड़ा की जगह है, कभी न खत्म होने वाला आग। नेक्स्ट वर्स। इब्राहिम ने उससे कहा, अभी इस वचन को देखिए, ये वचन हमें बताता है कि वो अमीर व्यक्ति नरक क्यों गया। वो इसलिए नहीं गया क्योंकि वो ब्रांडेड कपड़े पहनता था। नाइकी और एडिडास पहनने से आप नरक में नहीं जाएंगे। अच्छे से आप पहन सकते हैं, नाइकी पहन सकते हैं, एडिडास पहन सकते हैं, पुमा भी पहन सकते हैं आप। प्रेज गॉड। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक है, वे उनकी सुने। वाह, दिस इज द सीक्रेट। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास, तुम्हारे जो भाई हैं, 5 भाई, उनके पास मूसा और भविष्यद्वक्ता की पुस्तक हैं, वे उनकी सुने। वर्स नंबर 30। उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। वर्स नंबर 31। उसने उनसे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते हैं, तो यदि मरे हुए में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। अभी ये चीज हमें बताता है कि वो धनवान व्यक्ति नरक या अधलोक में क्यों गया। वो धनवान व्यक्ति अधलोक में इसीलिए गया क्योंकि उसने मूसा और भविष्यद्वक्ता की नहीं सुनी। अभी मूसा और भविष्यद्वक्ता कौन है? हु इज मोसेस एंड द प्रॉफिट्स? मूसा और भविष्यद्वक्ता किसके बारे में बताते हैं? ये बहुत जरूरी है। मूसा और भविष्यद्वक्ता यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। दे टेल अबाउट जीसस। मतलब ये धनवान व्यक्ति जब ये धरती पर था, जब शरीर में था, तब लोगों ने आकर इसे मूसा और भविष्यद्वक्ता के बारे में बताया, जैसे हम जाके लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। इस धनवान व्यक्ति को लोगों ने बताया कि देखो, मूसा और भविष्यद्वक्ता हमें बताता है कि यीशु मसीह करके कोई है, वो तुम्हारे पापों के लिए मरा, तुम्हारे लिए गाड़ा गया, तुम्हारे लिए वो जी उठेगा। और इस धनवान व्यक्ति ने कहा, मैं नहीं मानता किसी मूसा और भविष्यद्वक्ता पर, मैं नहीं मानता किसी यीशु मसीह पर। इस कारण, क्योंकि उसने मूसा और भविष्यद्वक्ता जो यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, उन्होंने उसे त्याग दिया। ये एक ही कारण था कि वो नरक गया। प्रेज गॉड। वो अधलोक इसीलिए नहीं गया क्योंकि उसके वो बड़े घर में रहता था, या उसके पास बहुत ज्यादा पैसा था, या वो अच्छे कपड़े पहनता था, या हर दिन एंजॉय नहीं। वो इसीलिए नरक गया क्योंकि उसने मूसा और भविष्यद्वक्ताओं को त्याग दिया। उसने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। मतलब बोलने का मतलब है कि उसने यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया। प्रेज गॉड। तो कौन नर्क में जाता है? वही मेरा सवाल था, कौन नर्क में जाता है? नर्क में एक व्यक्ति पाप के कारण नहीं जाता। नर्क में एक व्यक्ति स्वभाव के कारण जाता है। स्वभाव। पीपल डोंट गो टू हेल फॉर सिन, they go to hell because of their nature। अपने स्वभाव, जहां पर आपका पिता है वहां पर आप जाएंगे। जब आपने आदम से जन्म लिया,
आदम से जन्म लेने के द्वारा, जब से आपका जन्म हुआ, आपके अंदर शैतानी स्वभाव है। और क्योंकि आप में शैतानी स्वभाव है, जहां पर शैतान है वहीं पर आप जाएंगे, क्योंकि शैतान का स्वभाव आपके अंदर है। इसीलिए यीशु मसीह ने निकोदिमस से कहा कि तुम्हें नया जन्म, मतलब तुम्हें स्वभाव को बदलना होगा, जब तुम्हें एक नई सृष्टि बनना होगा। इसलिए हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसे एक नई सृष्टि बना दिया जाता है, उसका स्वभाव बदल जाता है, परमेश्वर का स्वभाव उसमें आ जाता है। और जब परमेश्वर का स्वभाव आप में आ जाता है, जहां पर परमेश्वर है आप वहां पर जाएंगे। प्रेज गॉड। तो नर्क कौन जाता है? नर्क वे लोग जाते हैं जिन्होंने यीशु मसीह को तिरस्कारा है। जब हम बहुत लोगों के पास जाते हैं और बोलते हैं कि देखो यीशु पर विश्वास करो, वो तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, तुम्हारे लिए गाड़ा गया, तुम्हारे लिए वो जी उठा, और वो बोलते हैं हमें नहीं चाहिए यीशु मसीह, हम यीशु पर विश्वास नहीं करते, हमें नहीं चाहिए यीशु। यीशु क्या है? यीशु। तो जब इस अमीर व्यक्ति के समान मूसा और भविष्यद्वक्ता को जब वो त्याग देते हैं और बोलते हैं कि हम स्वीकार नहीं करेंगे, तब वो व्यक्ति नरक में जाएंगे। प्रेज गॉड। बुरे कर्म किसी को नरक में नहीं लेकर जाता, अच्छे कर्म किसी को स्वर्ग में नहीं लेके जाता। स्वर्ग में जाना स्वभाव के ऊपर है, नेचर। नर्क में जाना स्वभाव के ऊपर है। आपका जब जन्म हुआ, जन्म से आदम के कारण आपके अंदर शैतानी स्वभाव है। अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है तो वो स्वभाव अभी भी आप में है, और वो स्वभाव आपको नर्क में लेकर जाएगा, क्योंकि नर्क में शैतान है, जहां पर आपका पिता है वहीं पर आप जाएंगे। लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उनके वो नई सृष्टि बन गए हैं, उनका स्वभाव बदल गया है, पिता का स्वभाव और जीवन उनके अंदर है। इसीलिए जब आप मरेंगे, जहां पर आपका पिता है वहीं पर आप जाएंगे। प्रेज गॉड। नरक कौन जाएगा? जो यीशु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा पापी हो, अगर वो यीशु पर विश्वास करता है, क्षण भर में स्वर्ग के लिए उसका टिकट कट जाएगा। प्रेज गॉड। ऑलवेज रिमेंबर दैट। आमेन। नाउ पॉइंट नंबर 2, 3 पॉइंट्स हैं। The third point I want to share with you, somebody is unmute. I think Kishan, your right. ठीक है। दूसरा पॉइंट देखेंगे ना। सेकंड पॉइंट आई वांट टू शेयर विद यू इस बात को याद रखिए, अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो आप कभी भी नरक में नहीं जाएंगे। देखिए, मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, और आज अगर मैं मरा, मैं मरने वाला नहीं हूँ, लंबा जीवन मैं जीऊंगा। प्रेज गॉड। दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी को मुझे देखना है। प्रेज गॉड। और वचन में लिखा है कि देखिए, एक अच्छा व्यक्ति अपने बच्चों के बच्चों के लिए धन इकट्ठा कर कर जाता है। वो धन सिर्फ आत्मिक धन नहीं है जो विश्वास के लेगेसी को आप देते हैं, लेकिन आपके बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए आप एक विश्वास का मार्ग तैयार करना है हम सबको, ताकि वो उस मार्ग में यीशु मसीह से प्रेम करके प्रॉस्पेरिटी में, चंगाई में, यीशु मसीह के साथ एकता में चल प्रभु ने हमें दिया है। लेकिन अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो हम में से कोई भी नरक में नहीं जाएगा। प्रेज गॉड। आप जानते हैं, वो धनवान व्यक्ति, वो पापी था, और क्योंकि वो पापी था, वो अधलोक में गया। वो पापी था, वो अधलोक में गया। पापी लोग कहाँ पे जाते हैं? जिन लोगों में पाप में स्वभाव है, वो कहाँ पर जाते हैं? अधलोक में जाते हैं। लेकिन हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारी जगह ली। क्रूस में हमें मरना था, हमें नरक में जाना था, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारी जगह ली। He took our place.
प्रेज गॉड। उसने उसने क्रूस में हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और अधलोक में वो गया, क्योंकि वहां पर पापी लोग जाते हैं, और यीशु मसीह ने मेरी जगह ली। अगर यीशु मसीह ने मेरी जगह ली तो उसे वहां जाना होगा जहां पर मैं जाता अगर मैं पापी होता। प्रेज गॉड। इसीलिए पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 2, जीसस वेंट टू हेल and suffered the punishment for your sins. यीशु नरक में गया और आपके पापों के दंड को सहा। यीशु मसीह ने सिर्फ क्रूस में दंड को नहीं सहा, प्रेज गॉड, क्योंकि पाप आत्मिक है, पाप के परिणाम शारीरिक है, लेकिन पाप आत्मिक है। इट्स अ स्पिरिचुअल थिंग। यीशु मसीह नरक गया क्योंकि नरक में पापी लोग जाते हैं। वो धनवान व्यक्ति जिसने यीशु पर विश्वास नहीं किया वो नरक में गया। अगर यीशु ने उस धनवान व्यक्ति की जगह ली है, अगर यीशु ने पापियों की जगह ली है, तो यीशु को नरक में जाना होगा। अगर पापी लोग नरक में सहते हैं तो यीशु मसीह को पापियों को जगह लेकर नरक में सहना होगा। प्रेज गॉड। और इसीलिए आज हमें नरक में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे जगह पर यीशु मसीह नरक में गया है। हमें नरक में जाकर उस अमीर व्यक्ति की तरह सहने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारी जगह ली। वो नरक में गया, उसने नरक के दुख और पीड़ा को हमारे लिए सहा और वो तीसरे दिन जी उठा। प्रेज गॉड। यीशु नरक में गया और आपके पापों के दंड को सहा। इस वचन को देखिए, 2 कुरिन्थी 5 उसके 21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। मतलब यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने केवल हमारे पाप को लेकर यीशु मसीह के ऊपर वो डाला नहीं, परमेश्वर ने हमारे पाप को लेकर यीशु मसीह को हमारे पाप बना दिया। यीशु मसीह क्रूस में हमारा पाप बन गए। मतलब स्वभाव के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे अंदर शैतानी स्वभाव था, हम परमेश्वर से अलग थे। यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया, हमें छुड़ाने के लिए उसने पाप को अपने ऊपर सिर्फ लिया नहीं, वो पाप बन गया। नाउ ही बिकेम सिन। उसने उस स्वभाव को अपने ऊपर स्वीकार कर लिया, प्रेज गॉड, ताकि वो नरक में जा सके, हमारी जगह ले सके, हमारे लिए दंड को वो सह सके। प्रेज गॉड। नाउ लेट्स कंटिन्यू। प्रेरितों का काम 2 उसके 24। मतलब मृत्यु की जो पीड़ा थी, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। यीशु मसीह 3 दिन और 3 रात नरक में थे। वो नरक में हमारे पापों के लिए सजा, पीड़ा को सह रहे थे। जैसे वो धनवान व्यक्ति, वो पापी था, वो नरक में गया, वो दुख उठा रहा था, लेकिन उसे उसे करने की जरूरत नहीं थी। उसे सिर्फ यीशु पर विश्वास करना था, क्योंकि यीशु ने उसकी जगह ली थी। यीशु उसके लिए नरक में गया, यीशु ने उसके लिए पीड़ा को सही। लेकिन धनवान व्यक्ति क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, मुझे यीशु यीशु की जरूरत नहीं है, मेरे पास धन है, मेरे पास धन है, मेरे पास मलमल के कपड़े हैं, मैं हर दिन है। अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु ने आपके लिए कुछ नहीं किया है, मतलब आपके पापमय स्वभाव अभी भी आप में है, मतलब आप नरक में जाएंगे। अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु आपके लिए नरक में नहीं सहा, मतलब आप फिर नरक में जाएंगे। इसीलिए वो धनवान व्यक्ति नरक में गया। दैट्स व्हाई ही वेंट टू हेल, क्योंकि उसने ये विश्वास नहीं किया कि यीशु ने उसकी जगह ली थी। क्यों लाजर स्वर्ग में गया? क्योंकि वो गरीब था? नहीं, उसने मूसा और भविष्यवक्ता पर विश्वास किया।
उसने विश्वास किया कि यीशु ने मेरी जगह ली, मुझे नरक जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु ने मेरे लिए सहा। और यीशु के कर्मों पर विश्वास करने के द्वारा वो स्वर्ग पर चला गया। स्वर्ग को खरीदा नहीं जा सकता, स्वर्ग एक तोहफा है। धर्म ने स्वर्ग को पहुंचने के तरीके को बर्बाद कर दिया। बोलते कमाओ, जैसे पगार को कमाते हो वैसे स्वर्ग कि हम स्वर्ग को कमा सके। प्रेज गॉड। इस दुनिया में जितना सोना है वो सब लेकर भी अगर हम परमेश्वर को दे दें और बोले कि प्रभु मेरे को स्वर्ग दे दो, हम और आप नहीं खरीद पाएंगे। स्वर्ग एक तोहफा है जो उन लोगों को मिलता है जो यीशु के कर्मों पर विश्वास करते हैं। प्रेज गॉड। प्रेरितों का काम 2:24 में लिखा है, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। इसीलिए आज मृत्यु और अधलोक की चाबियां यीशु के पास हैं, क्योंकि वो मृत्यु और अधलोक में वो घुस गया और वहां से मृत्यु और अधलोक को हराकर मृत्यु और अधलोक की चाबियां आज यीशु के पास। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि वह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। नेक्स्ट वर्स। प्रेरितों का काम 2:27 में लिखा है, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधलोक में न छोड़ेगा। देखिए ये बताता है कि यीशु अधलोक में गया, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। यीशु मसीह, इस चीज को बार ध्यान से सुनिए, यीशु आपके लिए नर्क में गया। यीशु ने आपके पापों के लिए नर्क में पीड़ा को सहा और उस पीड़ा को पूरा सहने के बाद वो तीसरे दिन जी उठा। प्रेज गॉड। सो इस पॉइंट को याद रखिए, दिस इज माय मेन पॉइंट फॉर टुडे। ये मेरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आज रेजरेक्शन संडे में। आपके पापों की पूरी सजा चुका दी गई है। The entire punishment for your sin has been paid. प्रेज गॉड। इस बात को समझ लीजिए, इस बात को अपने मन और अपनी आत्मा में स्थापित कर दीजिए। आपके पाप की पूरी सजा चुका दी गई है। कुछ लोग बोलते हैं क्या कर रहे हैं आप? भर रहा हूं, मैं पापों की सजा भर रहा हूं। क्यों भर रहे हो भाई? किसी ने आपके लिए भर दिया है। अगर मैं आपको रेस्टोरेंट में लेके जाऊं, ओके अभी तो रेस्टोरेंट सब टाइम कम है, 7 बजे सब बंद हो जाते हैं, 7 या 8 बजे। लेकिन अगर मैं आपको रेस्टोरेंट्स में लेके जाऊं और मैं आपसे कहूं कि देखो मैंने जो भी तुम खाओगे मैंने उसका बिल भर दिया है, तुम्हें भरने की, तुम्हें सिर्फ खाना है, मैंने बिल भर दिया है। प्रेज गॉड। तो आप जो चाहिए खा सकते हैं क्योंकि मैंने बिल। लेकिन अगर मैंने आप खाने के बाद अगर आप बिल काउंटर में खड़े होकर बोल रहे हैं कि नहीं मुझे भरना है, वो मेरा इंसल्ट है, क्योंकि आपने मेरे शब्दों पर विश्वास नहीं किया। वैसे ही बहुत से लोग हैं वो सोचते हैं कि देखो मैं अपने पापों की सजा अभी भी काट रहा हूं, मैं पापों की सजा को मैं काट रहा हूं, और ये झूठ है। एक विश्वासी ऐसा नहीं बोल सकता है, क्योंकि यदि आप एक विश्वासी हैं, यीशु मसीह नर्क में गया आपके लिए, नर्क में आपके पाप के दुखों और पीड़ा को उसने सहा, और आपके पाप के लिए जितना दाम, जितना कीमत, जितना दंड लगता है वो पूरे दंड को यीशु मसीह ने चुका दिया है, भर दिया है। प्रेज गॉड। अभी आपके पाप का कोई दंड बचा नहीं है। प्रेज। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ धोने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ काटने की जरूरत नहीं है, आपको खाने में कुछ पाबंदी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सारे पाप के पूरा कीमत, पूरा दंड यीशु ने चुका दिया है। प्रेज गॉड। आमीन। यीशु ने मेरे लिए कर दिया, वो मेरे लिए नरक, वो मेरे लिए क्रूस में मारा गया, उसने अपने लहू को बहा दिया, वो मेरे लिए वो नरक में गया, नरक में मेरे पाप के पूरे दंड को सहकर वो तीसरे दिन जी उठा। इसीलिए आज मैं पापी नहीं हूं, इसीलिए आज मैं मरूंगा तो अगले क्षण थोड़ा सा भी शक नहीं है मेरे ऊपर। और मैं कई लोगों से पूछता हूं कि भाई आज आप मरोगे सर तो आप कहां पे जाओगे? आई लाइक टू आस्क पीपल, अगर आज आज मर गए, अभी मर गए तो कहां जाओगे?
और अक्सर 99% लोग, मैं अविश्वासियों की बात कर रहा हूँ, 99% लोग मुझे बोलेंगे कि पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है, जब देखेंगे। और कुछ लोग मजाक करते हैं कि जब जब पहुंचेंगे तब बता देंगे, जब जाए उनको पता नहीं कि आग क्या चीज है, उनको पता नहीं कि पीड़ा क्या है। प्रेज गॉड। अनंत काल के लिए जलना मतलब क्या है? तवे पर आप बैठ के देखिए, थोड़ा तवे को जब आप रोटी बनाते हैं या पापड़ बनाते हैं, उसके ऊपर थोड़ा बैठ के देखिए, हाथ रख के निकाल देते हैं, एक सेकंड भी रखने को नहीं होता। ये अनंत काल के विषय में, जलने के विषय में है। प्रेज गॉड। खतरनाक है नर्क। हेल इज डेंजरस। लेकिन याद रखिए कि आपको अपने पापों के लिए भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के सामने कोई अपने कर्मों पर घमंड नहीं करेगा। हम में से किसी की हैसियत नहीं है कि परमेश्वर के सामने खड़े रहकर कहने के लिए कि देखो मैंने अपने कर्म के द्वारा अपने पापों को भरा है। हम में से कोई नहीं कर पाएगा, हमारी हैसियत ही नहीं है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान इस बात का सबूत है कि आपके पापों की पूरी सजा चुका दी गई है। The resurrection of Jesus Christ is the evidence that the entire punishment for your sin has been paid. Praise God. अरे आप वहां नहीं जा रहे हैं अपने पापों के इसके लिए, नहीं नहीं, मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पाप पूरा दंड भर दिया गया है। किसने भरा? क्या किया आपने? कुछ नहीं, यीशु ने सब कुछ किया है। Praise God. I believe in Jesus. यीशु पर मैंने विश्वास किया है और यीशु ने मेरे सारे पापों के दंड को चुका दिया, इसलिए आज मैं आजाद। आमीन। यीशु के नाम को इस्तेमाल करता हूँ, यीशु के नाम से बीमारी को भगाता हूँ, यीशु के नाम से शैतान को भगाता हूँ, क्योंकि मैं पापी नहीं हूँ। प्रेज गॉड। जब बीमारी आए आपके सामने तो आप ये मत बोलिए अरे मैं पापों का दंड चुका रहा हूँ, नहीं। बीमारी आए तो भगाए यीशु के नाम से। कोई श्रापित करने का कोशिश करे तो यीशु के नाम से वो दुष्ट आत्मा को आप भगाइए। आप पापी नहीं है, आपकी सजा को यीशु ने भुगता है। वापस उन चीजों को भुगतिए मत जो यीशु ने आपके लिए कर दिया है। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए और फिर आखिरी पॉइंट में जाएंगे। रोमी 4 उसके 25 में लिखा है, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए वो जिलाया भी गया। हाउ ब्यूटीफुल। वो हमारे अपराधों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, नरक में गया, लेकिन जब वो जी उठा हमारे धर्मी ठहरने के लिए वो जिलाया। धर्मी मतलब परमेश्वर की नजर में आप, परमेश्वर जब आपको देखता है आप में कोई भी पाप नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके पूरे पापों के दंड को चुका दिया। इसलिए परमेश्वर की नजर में आप धर्मी हैं। और अगर परमेश्वर की नजर में अगर आप धर्मी हैं, बिना पाप के हैं, बिना झुरी के हैं, निष्पाप है, तो आप भी अपने आप को वैसा ही देखिए जैसा यीशु आपको देखता है। लेकिन घमंड अपने ऊपर नहीं, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं। घमंड यीशु पर है, उसको हम बढ़ाते हैं, उसके ऊपर फोकस है, क्योंकि उसकी वजह से आज हम परमेश्वर के सामने निष्पाप हैं। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। नाउ पॉइंट नंबर 3, ये आखिरी पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये रेजरेक्शन संडे में यीशु मसीह का पुनरुत्थान इस बात की गारंटी है कि देयर विल बी अ रेजरेक्शन ऑफ द डेड। यीशु मसीह का पुनरुत्थान इस बात की गारंटी है कि हर एक मृतकों का पुनरुत्थान होगा। प्रेज गॉड। दुनिया के किसी भी कोने में जितने लोगों का जन्म हुआ है, सबका पुनरुत्थान होने वाला है। मतलब सबका हिसाब किताब हम सबको देना है। कुछ लोग देखिए, ये विषय में बहुतों ने बहुत बिगाड़ दिया है, टीचिंग्स लोगों को भरमा के रखे हैं। कुछ लोग बोलते हैं देखो मर जाएंगे सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद कोई पूछता नहीं है। एक बार आप मर गए तो सब कुछ खत्म हो गया, इसलिए पार्टी करो, इसीलिए व्यभिचार करो, इसीलिए गलत चीजें करो और गलत चीजों में घुस जाओ, क्योंकि एक बार शरीर छोड़ दिया कौन पूछता है। प्रेज गॉड। अज्ञान है लोग। प्रेज गॉड। अगर मैं सोचूं कि शरीर छोड़ने के बाद कुछ नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो सच है वो होगा। और मैं बुद्धिमान व्यक्ति हूं, अगर मैं सत्य को ढूंढूं
उसको समझू और उसके अनुसार चलूं, ना कि बेवकूफों की तरह ये बोलकर चलूं कि चलो मर जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, और मर जाने के बाद जब आपका पुनरुत्थान होगा आप घबरा जाएंगे, अरे मुझे लगा कि कुछ नहीं होता है। प्रेज गॉड, देयर इज अ रेजरेक्शन ऑफ द डेड। मृतकों का, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, वैसे हर एक व्यक्ति जो मरा है उसका पुनरुत्थान होगा। आदम से लेकर जो आखिरी व्यक्ति जिसका जन्म होता है धरती में, जितने लोग मारे गए हैं और जितने लोग आज जीवित हैं, वो सबका पुनरुत्थान होगा, सबको हिसाब किताब देंगे। इसमें लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। देखिए परमेश्वर का वचन, बाइबल सत्य वचन क्या बोल रहा है कि एक बार आप मरेंगे उसके बाद आपका न्याय होगा। मतलब पुनर्जन्म नहीं होता, मैं वापस कुछ दूसरा कुछ बन के आऊंगा, वो वचन के अनुसार वो सही नहीं है। प्रेज गॉड, इस वचन में क्या लिखा है कि एक बार आप मरेंगे और आपका न्याय होगा। ये जो दूसरी शिक्षाएं हैं कि नर्क नहीं होता, स्वर्ग नहीं होता, आप जानते हैं ये सब शिक्षाओं का मकसद क्या है? ये सब शिक्षाओं का मकसद है कि अपना जीवन जैसा चाहिए जियो, मजे करो, पाप में जियो, प्रेज गॉड, पाप करो, दुष्टता में जियो, कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि अगर न्याय है तो सब लोग संभल कर जिएंगे कि देखो भैया न्याय है। इसीलिए वो न्याय चीजों को वो हटा देते हैं और बोलते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, अपना जो मन मर्जी चाहिए करो, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लेकिन परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता। प्रेज गॉड, परमेश्वर का वचन स्वर्ग में अनंत काल के लिए स्थापित है और न्याय हर एक व्यक्ति का पुनरुत्थान होगा। इसीलिए हमें उसके अनुसार जीना है। हम ऐसा जी नहीं सकते कि चलो कोई नहीं देख रहा है, जो मनमाने करना है हम करेंगे, नहीं, आपका पुनरुत्थान होने वाला है। यू गोना बी रेज्ड अप। इब्रानी 9 उसके 27 में लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय, मतलब एक बार आपने शरीर को छोड़ दिया आपका न्याय होगा, आप वापस नहीं आएंगे। ओके, आप वापस, आपका न्याय होगा। आपने इस शरीर को एक बार छोड़ दिया आपका न्याय होगा। इसीलिए ये शिक्षाओं को सुनकर हम इतना कंफर्टेबल नहीं हो जाए कि देखो, नहीं नहीं नहीं, आपका न्याय होने वाला है, मेरा और आपका न्याय होने वाला है। और न्याय किस बात में होगा? कि जब आप शरीर में थे आपने अपने कर्मों पर विश्वास किया और उसके अनुसार आप जिए थे, या आपने यीशु के कर्मों पर विश्वास किया और उसके अनुसार आप जी रहे थे। प्रेज गॉड, जब वो धनवान व्यक्ति मरा उसका न्याय हुआ कि देखो धनवान, तूने अपने ऊपर विश्वास किया कि यीशु पर, अपने ऊपर जाओ नरक में क्योंकि तुम्हारा पाप में स्वभाव है। गरीब व्यक्ति लाजर मरा, उसका न्याय हुआ और उससे कहा कि तुम्हारा विश्वास किसके ऊपर था लाजर, खुद के ऊपर कि यीशु के ऊपर? उसने कहा मूसा और भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर। उसने कहा यीशु पर तुम्हारा विश्वास है, तुमने विश्वास किया कि यीशु ने तुम्हारे लिए मारा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, आ जा स्वर्ग में। प्रेज गॉड, एक बार मरना है और फिर न्याय, देयर इज जजमेंट। नाउ लुक एट दिस वर्स, पहला कुरिन्थी 15 उसके 12 को देखेंगे। सो जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुए में से जी उठा, तो तुम में से कितने क्यों कर कहते हैं कि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं? देखिए आज हम यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें इस बात को स्मरण दिलाता है कि एक दिन हमारा पुनरुत्थान होने वाला है, एक दिन हिसाब किताब का दिन आने वाला है। लेकिन बहुत लोग जो अपने जीवन को गंदगी में, क्योंकि वो हिसाब किताब नहीं चाहते ना, वो नहीं चाहते कि कोई उनसे सवाल पूछे, कि कोई उनसे पूछे कि भाई ऐसा गलती है, गलत पाप में सब क्यों जी रहे हो तुम लोग, वो नहीं चाहते। इसीलिए देखिए जो एथिस्ट होते हैं, एथिस्ट, वो क्या करते हैं, वो परमेश्वर को निकाल देते हैं, बोलते हैं कि हम विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर है, क्योंकि अगर परमेश्वर है
तो नैतिकता, मोरालिटी आ जाता है, और अगर मोरालिटी आ जाता है तो तुम अपना जीवन कैसा भी जी नहीं सकते हो। तो वो क्या करते हैं, एक नया टीचिंग आया है, नया टीचिंग, परमेश्वर ही नहीं है जब परमेश्वर ही नहीं है, परमेश्वर को ही निकाल दो, परमेश्वर को निकालने से निकल जाएगा परमेश्वर। हाँ, परमेश्वर, मैं बोलूं कि नहीं नहीं परमेश्वर नहीं होता, परमेश्वर नहीं होता, तो परमेश्वर निकल जाएगा। और अगर परमेश्वर नहीं होता है बोलकर मैं अपने जीवन को जीऊं, और मरने के बाद मुझे ये पता चल जाए कि परमेश्वर है, और मैं अपने फैसले को बदल नहीं सकता क्योंकि वो अनंत काल के लिए है। जब आप शरीर में हैं, आपको चुनाव करना है कि आप किसके कर्मों पर विश्वास करेंगे और उसके अनुसार आप जिएंगे। सो जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुए में से जी उठा, तो तुम में से कितने क्यों कर कहते हो कि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं। नेक्स्ट वर्स, यदि मरे हुए का पुनरुत्थान ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। नेक्स्ट वर्स, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो, क्योंकि किसी ने तुम्हारे पापों के लिए कोई मरा ही नहीं, कोई तुम्हारे पापों के लिए नरक में गया नहीं, कोई तुम्हारे पापों के लिए नरक में सहा नहीं। तो अगर किसी ने वो किया ही नहीं, मसीह जी नहीं उठा, तो मतलब हम सब पाप में अभी भी फंसे हुए हैं, और जो पाप में फंसे हुए हैं वे सब के सब अधलोक में जा रहे हैं। प्रेज गॉड। इसलिए हमें ध्यान देना है कि हम किन लोगों को सुनते हैं। प्रेज गॉड। कितनी सारी उल्टी सीधी शिक्षाएं हैं इस धरती में, जिसको जो मन आता है वो शिक्षा बना लेता है। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। नेक्स्ट वर्स, वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नाश हुए। बोले कि पुनरुत्थान नहीं होता, पुनरुत्थान नहीं होता। अगर पुनरुत्थान नहीं होता, जो विश्वासी लोग जो मर गए हैं वे तक वे तो खत्म हो गए। ओके, ये झूठ है, इट इज लाई। नेक्स्ट वर्स, यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ। यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। ये है उनका फिलॉसफी, एथिस्ट का फिलॉसफी। और जो लोग अलग अलग शिक्षाओं को लेकर आते हैं कि देखो हिसाब किताब नहीं होगा, ये वो, आ, वे लोग क्यों ये करना है, क्योंकि वो बोलते हैं कि खाओ पियो, मौज करो, मस्ती करो, पाप में डूब जाओ, कल मरना ही तो है, और पुनरुत्थान तो होता ही नहीं है। कोई आपसे सवाल पूछेगा ही नहीं, कोई आपका हिसाब किताब लेगा ही नहीं, तो जैसा चाहिए जियो, जो करना है करो। प्रेज गॉड। क्योंकि वो हिसाब किताब नहीं देना चाहते। आमेन। नाउ नेक्स्ट वर्स, लास्ट वर्स, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोल करके घूम रहे हैं कि पुनरुत्थान नहीं होता, कि हमें अपने पापों की सजा अभी भी भरनी है, अगले जन्म में भी हम भरेंगे, भरते रहेंगे, भरते रहेंगे, भरते रहेंगे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई है, क्योंकि हम में से कोई भी अपने पापों की सजा को भर नहीं सकता। मरना होगा हम सबको, नरक में जाकर हम खत्म हो जाएंगे, अनंत काल के लिए जलते रहेंगे। लेकिन यीशु मसीह का प्रेम देखिए, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर वो नरक में गया, नरक में हमारे पापों के दंड को उसने सहा, तीसरे दिन वो जी उठा, और हम में से कोई भी अगर उसके ऊपर विश्वास करें तो हमें नरक जाने की जरूरत नहीं। प्रेज गॉड। इसलिए हम अपने आप को सही संगति में रखें, हम अपने आप को सही लोगों के बीच में रखें, सही शिक्षाओं के बीच में रखें, क्योंकि बुरी संगति और बुरी शिक्षाएं अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती हैं। प्रेज गॉड। आमीन। इस और देखिए ये पहला वचन जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूं, और मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। प्रेज गॉड। मृत्यु और अधलोक की कुंजियां
मेरे ही पास ना। ओके, उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मतलब आज एक व्यक्ति जो पाप में फंसा हुआ है, आज एक व्यक्ति जिसके अंदर शैतानी स्वभाव है, वो व्यक्ति जब यीशु पर विश्वास करता है, प्रभु मैं उस धनवान व्यक्ति की तरह मूर्ख नहीं हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरे पापों को अपने ऊपर लिया, आपने मेरे पापों की सजा को भुगता, आप नरक में गए और आपने मेरे पापों को सहा और तीसरे दिन आप जी उठे। जब एक व्यक्ति विश्वास करता है, यीशु मसीह के पास अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां हैं। मतलब जो लोग अधोलोक और मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, वे लोग अगर यीशु पर विश्वास करें, क्षण भर में वो अधोलोक से बाहर आ जाएंगे, क्षण भर में वो आत्मिक मृत्यु से अनंत जीवन में उनका परिवर्तन हो जाएगा। प्रेज गॉड। और इसीलिए आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, जिन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया है, आज समय है कि आप यीशु अपने नजर को अपने कर्मों से हटाकर यीशु के कर्मों पर आप रखें। और जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है पहले से, वो और अधिक यीशु में और गहराई से, उनके कर्मों में, उनके चरित्र में, उनके प्रेम में, उनकी महानता में और गहराई में हम जाएं, ताकि हमारा जो बोस्टिंग है, हमारा जो घमंड है, वो इस विषय में नहीं रहे कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, पर इस विषय में रहें कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, सो दैट्स माय मैसेज फॉर यू टुडे। वो मेरा मैसेज था आप सबके लिए। अभी आई एम